अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी होल्डिंग में रखे हुए स्टॉक से फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बढ़िया होगा, है ना? वही आज हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नई हिंदी वीडियो में, जहां हम सीखेंगे प्लेजिंग के बारे में सब कुछ। तो इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे? पहला हम देखेंगे कि प्लेजिंग होता क्या है, प्लेजिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं, प्लेजिंग करते वक्त आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि हेयर कट हो गया, क्या प्लेज किया जा सकता है, क्या प्लेज नहीं किया जा सकता है, और आखिरी में हम देखेंगे एक छोटा सा डेमो ज़ीरोधा पर प्लेजिंग किस तरह से की जाती है। चलिए पहले समझते हैं कि प्लेजिंग है क्या। प्लेजिंग को हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप अपने गोल्ड को कोलेटरल यानी गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं, वैसा ही आप अपने सिक्योरिटीज यानी स्टॉक होल्डिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक अच्छी बात है कि गोल्ड लोन में आप पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज लगता है, परंतु यहाँ पर आपको वो इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। दूसरी अच्छी बात, आपको अपनी सिक्योरिटीज अपने ब्रोकर को नहीं देनी है, वो आपके डीमैट में ही रहेंगी। इसका मतलब उनकी वैल्यूज भी बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लॉक भी नहीं हुआ। जब आप अपनी पसंद की सिक्योरिटी को प्लेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक मार्जिन मिलता है, जिसे हम कोलेटरल मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन आपके स्टॉक की वैल्यू पर निर्भर करता है, और इस मार्जिन से आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि प्लेजिंग है क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी से प्लेज करके दो तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। पहला, उस स्टॉक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने एसबीआई में निवेश किया है तो पहला आप एसबीआई की ग्रोथ से पैसा बनाते हैं, और दूसरा अगर आप एसबीआई को प्लेज करते हैं तो उसके मार्जिन से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए के लिक्विड बीज खरीदे और उसे आपने प्लेज कर दिया। तो लिक्विड बीज डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां पर आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है। परंतु अगर आप अपने 1 लाख कैपिटल को डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो ये जो 4 से 5% का इंटरेस्ट है, इसे आप लूज कर जाएंगे। प्लेजिंग एक अच्छा तरीका है अपने पैसों को ब्रोकर डिफॉल्ट से बचाने का। आप ब्रोकर अकाउंट में पैसा रखने के बजाय उससे कोई सिक्योरिटी खरीद लीजिए और उसे आप प्लेज कर दीजिए। इससे आपको कोलेटरल मार्जिन मिल जाएगा और आप उस कोलेटरल मार्जिन से ट्रेड कर सकते हैं बिना अकाउंट में कैश रखे। तो अगर ब्रोकर डिफॉल्ट कर भी जाता है तो आपकी सिक्योरिटी सेफ रहेंगी, क्योंकि वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ी हुई है। और चूंकि सिक्योरिटीज आपके डीमैट से कहीं गई ही नहीं, तो आप सारे कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि डिविडेंड, स्प्लिट्स, बोनस, इंटरेस्ट का फायदा भी उठा पाएंगे। चलिए अब देखते हैं वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है प्लेज करते वक्त। पहला, हेयर कट। हेयर कट एक कट या एक कटौती है जो आपकी सिक्योरिटी में की जाती है, जिसे आप प्लेज करना चाहते हैं। हेयर कट यानी उस कटौती के बाद जो भी उस स्टॉक की वैल्यू बचेगी वो आपके अकाउंट में मार्जिन के रूप में डाल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है और उस पर हेयर कट 10% है, तो 10 रुपए की कटौती कर 90 रुपए का आपको कोलेक्टर मार्जिन दे दिया जाएगा। ये किया जाता है ताकि ब्रोकर अपने आप को बचा सके अगर प्राइस में, स्टॉक की प्राइस में कोई बड़ी गिरावट आती है। तो हेयर कट का साइज निर्भर करता है एसेट कितना रिस्की है। जितना ज्यादा एसेट रिस्की होगा उतना ज्यादा उसमें हेयर कट होगा। जो मार्जिन आपको मिलेगा वो डेली बेसिस पर चेंज होता रहेगा, क्योंकि जिस सिक्योरिटी को आपने प्लेस किया है उसका प्राइस भी डेली चेंज होता रह रहा है। इसमें एक जरूरी सूचना, एक्सचेंज की तरफ से ये नियम लागू किया गया है कि ओवरनाइट एफएनओ पोजीशंस के लिए 50% मार्जिन कैश या कैश कंपोनेंट से आएगा और 50% नॉन कैश कंपोनेंट से लिया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैश और ये नॉन कैश कंपोनेंट क्या है, मैं समझाता हूं। प्लेज की हुई सिक्योरिटीज को दो भाग में बांटा जाता है, कैश कंपोनेंट और नॉन कैश कंपोनेंट। कैश कंपोनेंट वो सिक्योरिटीज हैं जिन्हें कैश की तरह माना जाता है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लिक्विड बीज, लिक्विड फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सोवियन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सभी क्वासी कैश यानी कैश जैसा माना जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू में बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं और ये काफी स्टेबल होते हैं। और नॉन कैश कंपोनेंट वो हैं जिन्हें कैश की तरह नहीं देखा जाता। इनका बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक्स, और इनसे ट्रेड करने के लिए आपको 50% कैश मार्जिन देना पड़ता है। अब ये आपको अपने ब्रोकर से चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी सिक्योरिटी को कैश कंपोनेंट मानता है और कौन सी सिक्योरिटी को नॉन कैश कंपोनेंट मानता है। और हाँ, अगर आप केवल नॉन कैश सिक्योरिटी के साथ ओवरनाइट एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 0.035% इंटरेस्ट पर डे का फाइन। ये इंटरेस्ट लगेगा कैश मार्जिन के शॉर्टफॉल पर, यानी कैश मार्जिन की कमी पर। जितनी भी कैश मार्जिन की कमी होगी उस पर ये इंटरेस्ट चार्ज आपको देना पड़ेगा। चलिए, जो भी हमने अब तक सीखा है उसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख के स्टॉक है, उसको आपने प्लेज किया। स्टॉक के ऊपर हेयर कट है 10% का, तो मार्जिन आपको क्रेडिट हुआ 90,000 का। ये मार्जिन चूंकि स्टॉक से आया है तो ये है नॉन कैश कंपोनेंट। अब आपने एक ट्रेड लिया जिसमें मार्जिन की जरूरत है 50,000 रुपए, और एक्सचेंज के नियम के अनुसार 50% आना चाहिए कैश कोलेटरल से और 50% आना चाहिए नॉन कैश कंपोनेंट से। तो इस ट्रेड में 25,000 आना चाहिए कैश कंपोनेंट से और 25,000 आना चाहिए नॉन कैश कंपोनेंट से। अब क्योंकि आपके अकाउंट में कैश या फिर कैश कंपोनेंट नहीं है, तो सारा मार्जिन, सारा ट्रेड फंड होगा नॉन कैश कंपोनेंट से, जिसके कारण आपको कैश मार्जिन की कमी पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर आपको चार्ज होगा 0.035% इंटरेस्ट पर डे बेसिस पर, जो कि हो जाता है 12.775% पर ईयर बेसिस पर। और हमारे एग्जाम्पल के लिए हमें देना होगा 8 रुपए 75 पैसे पर डे। और दोस्तों ये बहुत जल्दी एडअप होता है, क्योंकि आप अपनी पोजीशंस को 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए ओपन रखेंगे तो बहुत जल्दी एडअप होता है। तो इसे ये ना समझे कि बहुत छोटी पेनल्टी है, परंतु अगर आपने अपने अकाउंट में 25,000 कैश या फिर कैश कंपोनेंट रखा हुआ है तो आपको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ और बातें जिनका आपको ध्यान रखना है प्लेज करते वक्त। पहला, जो मार्जिन आपको प्लेज करने के बाद मिलेगा उसका इस्तेमाल केवल आप ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप इस मार्जिन से ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप प्लेज कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स
सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स। प्लेजिंग की लिस्ट आपके ब्रोकर पर डिपेंड करती है। ज़ीरोधा की कंप्लीट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगली बात, आप उसी सिक्योरिटी को प्लेज कर सकते हैं जो कि आपके डीमैट में अवेलेबल है। आप सेटलमेंट के पीरियड में यानी सेटलमेंट के बीच में आप स्टॉक्स को प्लेज नहीं कर सकते हैं। चौथी और आखिरी बात, आप प्लेज की हुई सिक्योरिटी को बेच नहीं सकते हैं। बेचने के लिए आपको उस सिक्योरिटी को पहले अनप्लेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस सिक्योरिटी को बेच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं कि ज़ीरोधा में आप प्लेजिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो प्लेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कंसोल में, उसके बाद जाएंगे होल्डिंग्स में। यहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटी के आगे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्लेज फॉर मार्जिन। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डिटेल बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस स्टॉक की प्राइस क्या है, कितना हेयर कट लगेगा और आपके पास कितनी क्वांटिटी है उसकी। फिर आप अपनी क्वांटिटी डाल दीजिए जितनी भी आपको प्लेस करनी है और रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। बाद में आपके पास सीडीएसएल की तरफ से एक वेरिफिकेशन मेल आएगा और उसमें आपको अपनी प्लेज रिक्वेस्ट को वेरीफाई कर देना है और अगले दिन आपके अकाउंट में प्लेज्ड मार्जिन शो होने लगेगा। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप पूरी तरह समझ पाए होंगे कि प्लेजिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और आपको किस तरह से प्लेजिंग करनी है। अगर आप